यहाँ पे एक करेक्शन है, ठीक है। एक्चुअल में स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस वो है जिनकी डिफरेंट स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज, लाइक वो सीडीएफ हो सकता है, मीन हो सकता है, अभी एक टर्म पढ़ोगे ऑटो कोरिलेशन, ये सारे टर्म हो सकते हैं जो कि टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक। स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस वो होते हैं जहां पे सीडीएफ इंडिपेंडेंट होता है टाइम से और डिपेंडेंट होता है केवल टाइम डिफरेंस पे। इंडिपेंडेंट होता है टाइम पे और डिपेंडेंट होता है केवल केवल टाइम डिफरेंस पे, ठीक। वहीं पे वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस वो होता है जिसकी मीन वैल्यू कांस्टेंट हो, ठीक, और ऑटो कोरिलेशन, अभी देखते हैं कि ऑटो कोरिलेशन क्या है, ठीक। ऑटो कोरिलेशन केवल और केवल टाइम डिफरेंस पे डिपेंड करे। पहला स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस वो जिनकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती टाइम पे, उसके अंदर आते हैं स्ट्रिक्ट सेंस और वाइड सेंस। तो स्ट्रिक्ट सेंस वो जिसका सीडीएफ इंडिपेंडेंट हो टाइम से बट डिपेंड कर रहा हो टाइम डिफरेंस पे। फिर आता है वाइड सेंस। वाइड सेंस में क्या है, मीन उसका कांस्टेंट होगा, ऑटो कोरिलेशन टाइम डिफरेंस पे केवल डिपेंड करेगा, ठीक। एब्सोल्यूट टाइम पे ये भी इंडिपेंडेंट रहेगा। टाइम इंडिपेंडेंट है टाइम से। लास्ट वन इज एर्गोडिक रैंडम प्रोसेस। एर्गोडिक रैंडम प्रोसेस वो प्रोसेसेस है जहां पे इंसेंबल एवरेज, अभी समझते हैं कि क्या है इंसेंबल एवरेज, इक्वल टू होता है टाइम एवरेज। इंसेंबल एवरेज जो होता है वो इक्वल टू होता है टाइम एवरेज। अब देखो, जैसे हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल में मीन निकालना सीखा, ठीक, रैंडम वेरिएबल में हमने मीन निकाला, कैसे निकाला, देखो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी आउटकम्स अकर कर सकते थे उन सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हुए उनको ऐड करते गए और हमने एवरेज फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, जब आप रैंडम प्रोसेस की बात कर रहे हो तो हर सैंपल पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट रियल वैल्यू रख रहा है, ठीक। और ऐसे हमारे पास कई सारे सैंपल पॉइंट, तो जब हम रैंडम प्रोसेस का एवरेज फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें इंडिविजुअल सैंपल पॉइंट का भी एवरेज लेना है, क्योंकि डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रियल वैल्यूज है, तो वहां पे भी हमें एवरेज लेना है, प्लस उन सारे सैंपल पॉइंट्स का एक साथ एवरेज भी लेना है। तो मीनिंग यहाँ पे दो प्रोसेसेस है, वहां पे इंडिविजुअल एवरेज भी लिया जा रहा है और एक साथ उनका एवरेज भी लिया जा रहा है। और ये जब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं उस एवरेज लेने को हम क्या बोलते हैं, इंसेंबल एवरेज, ठीक है। रैंडम प्रोसेस में जब एक सिंगल सैंपल पॉइंट को देख रहे हो तो सिंगल सैंपल पॉइंट के पास डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट रियल वैल्यूज है, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले उसका एवरेज ले रहे हैं जो वो डिफरेंट डिफरेंट रियल वैल्यूज थी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, उसका हम पहले एवरेज ले रहे हैं, देन हम सारे सैंपल पॉइंट्स का एक साथ एवरेज ले रहे हैं, तो वो जो रिजल्टेंट आया उसको हम बोलते हैं इंसेंबल एवरेज। और यहाँ पे टाइम एवरेज वो है जो तुमने इलेक्ट्रिकल में नेटवर्क में जब सिग्नल का एवरेज फाइंड आउट करना सीखा था, ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्सटीडीटी या 1/t t/2 टू माइनस t/2, इस तरह से तुमने टाइम एवरेज निकालना सीखा है।
अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो इस तरह से, वरना लिमिट लगा देते थे कि टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ये बेसिकली टाइम एवरेज है। इन जनरल टाइम एवरेज हम किसका फाइंड आउट करते हैं? डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल का, क्योंकि वहां पे हमें डायरेक्टली इक्वेशंस पता होती है। ठीक, तो एर्गोडिक रैंडम प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या कर रहे हो, उसका टाइम एवरेज भी निकाल रहे हो। ठीक, उसका जो टाइम एवरेज अगर निकाला जाए तो वो टाइम एवरेज और इंसेंबल एवरेज दोनों आपस में बराबर। ठीक, अभी के लिए तुम्हें केवल इतना ही पॉइंट याद रखना है कि एर्गोडिक प्रोसेस वो रैंडम प्रोसेस है जिसका इंसेंबल एवरेज टाइम एवरेज के बराबर। ठीक, अच्छा, एक नया टर्म आया है ऑटो कोरिलेशन। जरा सा देख लेते हैं कि ऑटो कोरिलेशन। देखो, जब कोई दो रैंडम वेरिएबल या दो रैंडम प्रोसेस के बीच में या कोई दो सिग्नल्स के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना हो, हमें सिमिलरिटी फाइंड आउट करनी हो, ठीक, तो हम एक टर्म का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या करता है? दो फंक्शंस के बीच में सिमिलरिटी फाइंड आउट करते हैं। यस, सिमिलरिटी बिटवीन टू सिग्नल्स। ठीक, अब ये दो फंक्शन अगर एक ही सिग्नल के हैं, दैट मीन्स कोई एक फंक्शन है या कोई एक एक्सपेरिमेंट है, उसकी हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, और डिफरेंट टाइम पे जब हमने ऑब्जर्वेशन ली, वैसे एक ऑब्जर्वेशन ली T1 पर, एक ऑब्जर्वेशन ली T2 पर, और हम चेक कर रहे हैं कि T1 पे जो ऑब्जर्वेशन ली और T2 पे जो ऑब्जर्वेशन ली, इन दोनों में कितनी सिमिलरिटी। तो उसके लिए जो हमें टर्म निकालना रहेगा उसको हम बोलते हैं ऑटो कोरिलेशन। ठीक, जब हमने टाइम T1 और टाइम T2 पे दो ऑब्जर्वेशंस ली, तो उन डिफरेंट वो दो ऑब्जर्वेशंस का अगर हम सिमिलरिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑटो कोरिलेशन। इसी तरीके से ये दोनों ही सेम फंक्शन के हैं, ये भी xt1 है और ये xt2 है, फंक्शन सेम है बट ऑब्जर्वेशन डिफरेंट टाइम पे ली जा रही है, दैट इज व्हाई ऑटो कोरिलेशन। ठीक, इसी तरीके से अगर हम दो डिफरेंट फंक्शंस का xt और yt, दो डिफरेंट फंक्शन का हम सिमिलरिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो वो क्या कहलाएगा? क्रॉस कोरिलेशन। वो क्या कहलाएगा? क्रॉस कोरिलेशन। क्या कहलाएगा? क्रॉस कोरिलेशन। ठीक, अब इसको जो मैथमेटिकली हम जो लिखते हैं ऑटो कोरिलेशन, हमें बेसिकली यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन की बात करनी है। ठीक, ये कोरिलेशन तुमको सिग्नल में भी पढ़ने को मिलेगा, या होता अभी तक पढ़ भी लिया हो। तो इसको जब हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं तो वो होता है आर एक्स एक्स टी कॉमा T1 कॉमा T2 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x of T1 multiply by x of T2, जहां पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि T2 इज इक्वल टू क्या है? T1 प्लस टाउ। तो हम इसको क्या ले सकते हैं? आर एक्स एक्स T1 कॉमा T1 प्लस टाउ इज इक्वल टू ई ऑफ x T1 इंटू x T1 प्लस। ठीक, ये हमारा बेसिकली क्या हो गया? ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, एक काम करो सभी लोग अटेंडेंस मार्क कर दो चैट बॉक्स में। ठीक है, जिनकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी वो क्लास लीव कर सकते हैं।
ठीक है, आई गेस सभी की अटेंडेंस मार्क हो गई है, क्लास अभी एंड करते हैं।